Hello learners, welcome to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। लर्नर, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर डिजाइन लिखा है। तो बच्चे, मैंने आपका जो आज का टॉपिक लिया है वो मॉड्यूलर डिजाइन के ऊपर लिया है। क्यों? मॉड्यूलर डिजाइन में से आपको 2012-13 में क्वेश्चन आया हुआ है दैट व्हाट इज कपलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग, या आपको एक शॉर्ट नोट आया हुआ है दैट एक्सप्लेन कोहेजन। तो लर्नर्स, जो कोहेजन और कपलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कपलिंग आया है तो कोहेजन आ सकता है, दैट व्हाट इज कोहेजन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेजन। तो जो कोहेजन और कपलिंग है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो मॉड्यूलर डिजाइन है उसका पार्ट है। ठीक है, लेट्स डिस्कस। डियर लर्नर्स, मैंने इग्नो स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करे हैं। जैसे कोहेजन और कपलिंग भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, यस लर्नर्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। ठीक है, सो मॉड्यूलर डिजाइन जो है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो दैट द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड conquer, right? So dividing the software to modules help software developer to work on independent modules. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग डेवलपर्स को अलग अलग वर्क असाइन कर दिया जाता है। मीन्स कुछ टेस्टिंग, जैसे टेस्टिंग है, डिजाइनिंग है, कोडिंग है, ठीक है, प्लानिंग है, इनके छोटे छोटे मॉड्यूल जो हैं वो अलग अलग डेवलपर्स को दे दिए जाते हैं। फिर उन मॉड्यूल्स को कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर टू मॉड्यूल्स help software developer to work on independent modules that can be later integrated to build the final product. अब ये क्यों किया जाता है? पैरेलल डेवलपमेंट करी जाती है सो दैट कम से कम टाइम और कॉस्ट लगे। ठीक है, डियर लर्नर्स, जैसे आप देख रहे हो दैट कि आपके पीडीएफ में जो गिवन है वो क्या है दैट ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर वन मस्ट कीप ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड इंटीग्रेशन कॉस्ट। कि हमें ये नहीं है कि हम बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लें, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सो दैट कम से कम जो है वो क्या हो, कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? सो ए मॉड्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: इंक्रीमेंटल मॉड्यूल, सीक्वेंशियल मॉड्यूल एंड पैरेलल मॉड्यूल। लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इग्नो के जो पेपर्स हैं वो आपके बुक में से ही आते हैं। तो हो सकता है कि आपको फिलअप आ जाए या आपसे शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि जो मॉड्यूल है बताओ वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। सो फर्स्ट इज इंक्रीमेंटल मॉड्यूल। It is activated by an interruption and can be interrupted by another interrupt during the execution prior to the completion. Means जो incremental module है वो activate कब होता है? Execution के दौरान, right? Before the completion. And sequential module is a module that is referenced by another module. Means जब कोई और module जो है किसी और मॉड्यूल को रेफर करे दैट इज नोन एज सिक्वेंशियल मॉड्यूल, राइट? विदाउट इंटरप्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। मींस कहीं से भी कोई इंटरप्शन नहीं होगी। पैरेलल मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विद अनदर मॉड्यूल। तो जो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं उनको हम पैरेलल मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दैट कोहेजन और कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये एमसीए या बीसीए एमएससी कर रहे हो उसके बाद आप नेचुरली है कि आप यूजीसी के लिए जाओगे या पीएचडी के लिए जाओगे तो आपको ये जो टर्म्स हैं इनका पता होना चाहिए। व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन इज द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो कोहेजन जो है वो फंक्शनल स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की। ठीक है, और कोहेजन हमेशा वही बेटर होती है जो हाई कोहेजन। ठीक है, सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्टेटमेंट्स इन मॉड्यूल कि
एक मॉड्यूल में जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी आपस में कैसे इंटरेक्शन है, ठीक है, दैट इज नोन एज कोहेजन. So highly cohesive system require little interaction with external modules. Next is coupling. Coupling is a measure of interdependence among modules. जब different modules हैं तो naturally है उनके बीच में interdependence भी होगी. तो coupling के accordingly ये है कि coupling एक measure है modules की डिपेंडेंस को मेजर करने का एक मेथड है. सो दिस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स. तो कपलिंग जो है वो कम होनी चाहिए और कोहेजन जो है मॉड्यूल्स में वो ज्यादा होनी चाहिए. अब आपको कैसे याद रहेगा कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कोहेजन के साथ ये लिखाते हैं कि कोहेजन कम होनी चाहिए, कपलिंग ज्यादा होनी चाहिए. तो बेटा मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ, ये देख रहे हो आप H मीन्स हाई, ठीक है, तो कोहेजन हाई होनी चाहिए और कपलिंग में L देख रहे हो. तो आपने ध्यान रखना है कि कपलिंग जो है वही मॉड्यूल्स अच्छे हैं जिनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस कम होगी, मीन्स लो होगी, राइट. जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा है हाई कोहेसिव मॉड्यूल्स आर डिजायरेबल बट हाईली कपल्ड मॉड्यूल्स आर अनडिजायरेबल. ठीक है, यही कहने का मीनिंग है कि कोहेजन जो है, जो इंडिपेंडेंस है मॉड्यूल्स की, जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए और जो डिपेंडेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज कोहेजन एंड व्हाट इज कपलिंग. ये देखो एक इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं. कोहेजन कोहेसिवनेस मेजर्स द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉड्यूल. एक मॉड्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए हम कोहेजन यूज करते हैं. सो एन एलिमेंट कुड बी, जो एलिमेंट है वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, डाटा डेफिनेशंस भी हो सकती हैं और रेफरेंस टू अनदर मॉड्यूल भी हो सकती है. सो कोहेजन टेल्स अस हाउ efficiently we have positioned our system to modules. So it may be noted that modules with good cohesion requires minimum coupling. तो लो कोहेजन जो है वो अनडिजायरेबल है. मैंने आपको बताया था ना कोहेजन में H है, मींस यहाँ पे हाई कोहेजन जो है वो डिजायरेबल है. जैसे ये लिखा हुआ है ना हाई कोहेजन डिजायरेबल है और लो कोहेजन जो है वो क्या है, अनडिजायरेबल. तो डियर लर्नर्स, इसके आपको टाइप्स भी पूछी जा सकती है कि बताओ कि कोहेजन की कौन कौन सी टाइप्स है. ठीक है, तो आप देखो कि जो सबसे वर्स्ट है, जो सबसे कम डिजायरेबल है वो क्या है, कोइंसिडेंशियल. ठीक है, और उसके बाद क्या आती है, लॉजिकल, फिर आती है प्रोसीजरल, फिर आती है कम्युनिकेशनल, फिर आती है सीक्वेंशियल एंड देन आती है फंक्शनल. ठीक है, तो जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि अगर एक हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक घर है, घर में जो है वो अलग अलग मेंबर्स हैं पर उनके आपस में जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छी है और वो एक ही काम करते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स एक ही काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल बोलेंगे. ठीक है, तो फंक्शनल मीन्स मॉड्यूल्स contain elements that perform exactly one function. ठीक है, और coincidental means this is the worst form of cohesion where modules perform a number of unrelated tasks. जैसे आप देखते हो कि आजकल बच्चे फॉरेन जाते हैं तो वो अलग अलग कंट्री से या डिफरेंट एरिया से एक ही घर में रहते हैं, या पीजीज का आप देख रहे हो ट्रेंड है, इट मीन्स वो अनरिलेटेड टास्क करते हैं. तो इसलिए आप कोइंसिडेंशियल को ऐसे लर्न कर सकते हो कि अगर एक ही काइंड का टास्क करते हैं दैट इज फंक्शनल, और जो मॉड्यूल में एलिमेंट्स है अगर वो अनरिलेटेड काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंशियल. ठीक है, तो फंक्शनल जो है वो सबसे अच्छी जो है वो कोहेजन मानी जाती है. ठीक है, फंक्शनल के बाद आता है सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल मीन्स के जब एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल बोलते हैं. एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है. आउटपुट फ्रॉम वन एलिमेंट इज इनपुट टू सम अदर एलिमेंट इन द मॉड्यूल. सच मॉड्यूल्स ऑपरेट ऑन सेम डाटा
स्ट्रक्चर, जो डाटा स्ट्रक्चर सेम के ऊपर वर्क करते हैं बट एक का आउटपुट जब दूसरे का इनपुट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल बोलते हैं। जैसे आपने सपोज एक टेंथ करी, जो टेंथ में आपने पढ़ा, जो आपको टेंथ में आपने सीखा, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है आपने, तो आपको प्लस वन में भी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। So that is known as sequential. Communicational means all elements in the module is executed on the same data set. जब सेम डाटा सेट के ऊपर सारे एलिमेंट्स काम करें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल। मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, मीन्स बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पहले फंक्शनल, देन सीक्वेंशियल, देन कम्युनिकेशनल, देन प्रोसीजरल चूज करा। So modules perform a series of steps. The element in the module must take a single control sequence and must be executed in specific order. Dear learner, आपने इस ऊपर ध्यान देना है कि प्रोसीजरल में क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लॉजिकल मॉड्यूल परफॉर्म्स सीरीज ऑफ एक्शन बट आर सिलेक्टेड बाय कॉलिंग ए मॉड्यूल। जब मॉड्यूल डिफरेंट टाइप्स के एक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। डियर लर्नर्स, कई बार हमसे इनका ऑर्डर पूछा जाता है कई कंपटीशंस में, तो मैं अभी से आपकी तैयारी करवा देती हूँ। जैसे सबसे अच्छी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चा कि वो आती है फंक्शनल। तो अब आपको कैसे याद रहेगा कि फंक्शनल के बाद सिक्वेंशियल आता है, तो आप कोई भी न्यूमोनिक बना सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दैट आप याद रख सकते हो, दैट फॉर ही से कम्युनिकेशन प्रॉपर लॉजिकल सी, ठीक ठीक है। तो इससे आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे कि पहले हमारे पास जो है वो फंक्शनल आता है, फिर सिक्वेंशियल आता है, फिर कम्युनिकेशन आती है, फिर प्रोसीजर बनता है, फिर लॉजिक होता है, फिर क्या होता है, कोइंसिडेंशियल होता है, ठीक है। परहीन से कम्युनिकेशन प्रॉपर लॉजिकल सी, ठीक है। तो आप ये कोई भी आप निमोनिक इसका बना सकते हो इसको याद करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं दैट इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, it tends to depend on other module to perform certain tasks and it is difficult to understand. So अगर कोहेजन जो है वो लो होगी तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। क्यों? बिकॉज it tends to depend on other modules to perform certain tasks, क्योंकि अगर लो कोहेजन है तो उसको दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और लो कोहेजन को अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोहेजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके ही सिलेबस में से, आपके बुक से करवाए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इग्नो के मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप उसको चेक कर सकते हो। मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप जो है अपनी फीडबैक और कमेंट के साथ बता सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक।